बिहार की राजनीति में अगर कोई चीज कभी सुस्त नहीं पड़ती तो वो है बयानबाजी। और जब बयान किसी ऐसे नेता का हो जो अपने बेबाक बोल और देसी अंदाज के लिए जाने जाते हों, तो हंगामा तय माना जाता है। इन दिनों कुछ ऐसा ही हुआ है केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के साथ। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे मगही भाषा में चुनाव और हार जीत को लेकर ऐसा कुछ कहते नजर आ रहे हैं कि देखते ही देखते चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र पर बहस छिड़ गई। इस वायरल वीडियो में जीतन राम मांझी मंच से कहते सुनाई देते हैं, 2020 में हम 2600 वोट से हार रहे थे, तब कोशिश कर जीत दिला दी गई। इस बार 1600 वोट से हारे, लेकिन हमें बताया ही नहीं गया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस समय के जिलाधिकारी का भी जिक्र किया है, जो अब त्रिपुरा में पोस्टेड बताए जा रहे हैं। बस फिर क्या था, वीडियो सामने आते ही सियासी गलियारों में बड़ी खलबली मच गई। सवाल उठने लगे कि आखिर कोशिश कर जीत दिला दी गई से मांझी का क्या मतलब है। क्या वे चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक और भावनात्मक बयान है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर प्रखंड में आयोजित एक कार्यक्रम का है, जहां जीतन राम मांझी अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। मगही भाषा में दिए गए इस बयान को लेकर अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। समर्थकों का कहना है कि मांझी स्थानीय संदर्भ में बात कर रहे थे, जबकि विरोधियों का यह दावा है कि यह लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला बयान है। इस पूरे मामले पर मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के गयाजी जिलाध्यक्ष नारायण मांझी ने फिलहाल संयमित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो वायरल होने की जानकारी उन्हें मिली है, लेकिन उन्होंने अभी तक पूरा वीडियो ध्यान से नहीं सुना है। उनके मुताबिक वीडियो सुनने और संदर्भ समझने के बाद ही पार्टी की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया दी जाएगी। यानी पार्टी भी फिलहाल देखो और इंतजार करो की नीति पर चलती दिखाई दे रही है। अब बात आती है विपक्ष की। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने इस वायरल वीडियो को हाथों हाथ लिया। आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सीधे तौर पर चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि जब खुद एक केंद्रीय मंत्री इस तरह की बातें सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं, तो इससे साफ है कि चुनावों में मैनेजमेंट होता रहा है। आरजेडी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन मांझी भी कहां चुप रहने वाले थे। आरजेडी के इस पोस्ट के जवाब में जीतन राम मांझी ने भी एक्स पर पलटवार कर दिया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। मांझी ने अपने पोस्ट में कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैला रहा है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि आरजेडी को लोकतंत्र की चिंता दिखाने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चुनावी खेल किसने खेले यह जनता अच्छी तरह जानती है। मांझी के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर बहस और भी ज्यादा बढ़ गई। एक तरफ विपक्ष, दूसरी तरफ मांझी और उनके समर्थक। अब सवाल यह है कि मांझी के दावे में कितनी सच्चाई है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया बेहद सख्त मानी जाती है। मतगणना के दौरान उम्मीदवारों और उनके एजेंटों की मौजूदगी होती है और हर चरण का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऐसे में किसी एक व्यक्ति या अधिकारी द्वारा नतीजे बदलने की बात करना आसान नहीं है। जानकारों का मानना है कि जब तक मांझी अपने बयान के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं रखते, तब तक इसे चुनावी धांधली का प्रमाण नहीं माना जा सकता। संभव है कि उन्होंने स्थानीय भाषा और अंदाज में कोई राजनीतिक बात कही हो, जिसे अब बड़े आरोप की तरह देखा जा रहा है। फिर भी इस वायरल वीडियो का असर बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। एक केंद्रीय मंत्री के बयान से केंद्र सरकार भी असहज स्थिति में आ सकती है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक सवाल उठा सकता है, खास तौर पर ऐसे समय में जब देश में आगामी चुनावों की चर्चा जोरों पर है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक सवाल उठा सकता है। यह मामला चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों के लिए संवेदनशील बन सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जीतन राम मांझी का यह वायरल वीडियो अब सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, यह बिहार की राजनीति, विपक्ष के हमले, सोशल मीडिया की जंग और लोकतंत्र पर उठते सवालों का प्रतीक बन गया है। सच्चाई क्या है, यह जांच और स्पष्टीकरण के बाद ही साफ होगा, लेकिन इतना तो तय है कि मांझी के इस बयान ने सियासी पारा जरूर चढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार से निकलकर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।